एक समय था जब पृथ्वी खामोशी में सांस लेती थी। कोई मनुष्य नहीं, कोई आवाज नहीं, बस जंगलों के हरे समंदर और रोशनी से चमकते महासागर। जीवन हर जगह फैला था, मुक्त, जंगली, प्राचीन। यह था क्रेटेशियस काल, एक ऐसा युग जहां धरती पर दैत्य चलते थे, जमीन पर ट्राइसेराटॉप्स के झुंड, आकाश में प्टेरोसौर के विशाल पंख और समुद्र की गहराइयों में डर और रहस्य से भरे दैत्य। और इनमें धरती का निर्विवाद राजा टायरानोसोरस रेक्स, 2 टन शक्ति, दांत, पंजे और लाखों साल पुरानी प्रवृत्ति। यह दुनिया क्रूर भी थी, सुंदर भी। हर प्राणी की एक भूमिका थी, हर धड़कन का एक अर्थ। लेकिन इस संतुलन के पीछे भाग्य चुपचाप आकार ले रहा था। अंतरिक्ष के अंधेरे में एक पत्थर, एक छोटा सा क्षुद्र ग्रह पृथ्वी की ओर बढ़ रहा था। मौन, अदृश्य, अपरिहार्य। लाखों साल की यात्रा के बाद वह अपनी अंतिम दिशा में था और धरती बस घूमती रही, अपने नीले आकाश में छुपी हुई। फिर यह सब बदल गया। आकाश में एक चमकती लकीर दिखाई दी, फिर एक आग का गोला जो हर पल और बड़ा हो रहा था। वह 70,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी की ओर गिर रहा था। उसका लक्ष्य युकातान प्रायद्वीप। डायनासोर अपने आखिरी सवेरे में थे। किसी ने ऊपर नहीं देखा, किसी ने समझा भी नहीं क्या आने वाला है। आकाश का रंग बदल गया, पक्षी चुप हो गए, धरती थम गई। और फिर एक प्रकाश, इतना तेज कि उसने सूरज को मिटा दिया। वह क्षुद्रग्रह समुद्र में गिरा और टक्कर ने 100 मिलियन मेगाटन ऊर्जा छोड़ दी। धरती की परत मुड़ गई, चट्टानें पिघल गईं, आकाश आग बन गया। हजारों किलोमीटर तक कुछ भी जीवित नहीं बचा। सुनामी ने महाद्वीपों को चीर दिया। हर दिशा में आग, राख और मौत फैलती चली गई। लेकिन विनाश यही नहीं रुका। आकाश से आग की बारिश शुरू हुई। वे चट्टानें जो टक्कर में बाहर उछली थीं, अब पिघलती हुई वापस गिर रही थीं। दिन और रात एक ही नरक में बदल गए। जंगल राख हो गए, समुद्र उबलने लगे, हवा जहर बन गई, अंधेरा फैल गया, तापमान गिर गया। पृथ्वी एक जमी हुई कब्र बन गई। एक एक कर सभी दैत्य ढहने लगे। टायरानोसोरस, ट्राइसेराटॉप्स, एड्रो, समुद्री दैत्य, सभी अंत की ओर बढ़ते गए। लेकिन राख के नीचे जीवन का एक छोटा सा दिल अब भी धड़क रहा था। छोटे स्तनधारी, कीट, पक्षी, वे जीव जिन्हें किसी ने कभी नहीं देखा। उन्होंने अंधेरे में छिपकर भविष्य को बचाया। साल बीतते गए, धूल बैठने लगी, सूरज की रोशनी वापस आई, बर्फ पिघली, बारिश हुई और मिट्टी के अंदर दबे हुए बीज फिर से जीवित हो उठे। धरती ने नई सांस ली, फूल खिले, पौधे उगे, नए जीव जन्मे। डायनासोरों का युग समाप्त हो चुका था, स्तनधारियों का युग शुरू हो चुका था। इन्हीं जीवों के वंशजों में लाखों साल बाद पहली बार एक ऐसी प्रजाति उठी जो आसमान की ओर देख सकी और पूछ सकी, हम कहां से आए। वही प्रजाति जो सपने बुनती है, कहानियां लिखती है, यादें संजोती है। हम चिक्सुलूप का प्रभाव जीवन का अंत नहीं था, वह हमारी शुरुआत का पहला अध्याय था। और यदि आप भी मानते हैं कि पृथ्वी की कहानियां हमेशा याद रखी जानी चाहिए, तो फैक्ट चेक को सब्सक्राइब करें, जहां हर कहानी आवाज बनती है और हर खामोशी फिर से जिंदा होती है।